आई नो यार कि आप बहुत टाइम से रील्स डाल रहे हो बट एक भी रील आपकी अभी तक वायरल नहीं हुई। अरे एक टाइम पे मैं भी आप ही की जगह पर था, मैं डेली रील्स डालता था बट एक भी रील वायरल नहीं होती थी। और जब थोड़ी बहुत रीच मेरे अकाउंट पे आने लगी, 35,000 तक मेरे फॉलोअर्स हुए, उसके बाद इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो एक अकाउंट सस्पेंड करवा के कुछ गलतियां करके आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सो हाय एवरीवन, गीतांशु दिस साइड। आई एम अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर और बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरे सोसाइटी के लोग अक्सर मेरे से पूछते थे कि यार ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम की रील्स को वायरल करते हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन पॉइंट्स को रेगुलरली मैं अपनी रील के अंदर इंप्लीमेंट करता हूँ और उससे मुझे माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करो, मेरा कंटेंट चेक करो, मेरी रील्स पर व्यूज चेक करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं उन 4 पॉइंट्स के साथ जिनको इंप्लीमेंट करके मुझे बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं। देखो ऐसा भी नहीं होता कि मैं इन 4 पॉइंट्स को अपनी रील में इंप्लीमेंट कर देता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, मेरी हर रील वायरल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये 4 पॉइंट्स बताने के बाद मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा। अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और ये 4 पॉइंट्स अपनी रील में रेगुलरली इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखो यार, हम जब भी कोई रील बनाते हैं ना तो हमारा मेन मोटिव होता है लोगों को कंटेंट डिलीवर करना। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंटेंट। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे रील डालो तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो यूज करनी है। अगर आप अपनी वीडियो यूज नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दो। आपको अपनी वीडियो यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर रील्स इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग हमें जान सके, हम अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बना सके। अगर हम अपना मुंह छुपा कर रखेंगे और किसी और की वीडियो यूज करेंगे तो हम कभी वायरल नहीं हो पाएंगे। अगर गलती से आपकी वो रील वायरल हो भी गई तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। वो उस इंसान को जानेंगे लोग जिस इंसान को आपने अपनी उस वीडियो में इस्तेमाल करा। तो इस पॉइंट को दिमाग में घुसा लो कि आपको अपनी वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो बात कर लेते हैं कि किस तरीके का कंटेंट हमें डिलीवर करना है। देखो हमारे पास कंटेंट डिलीवर करने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, जैसे कि मैं अभी आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, खुद की वीडियो विद खुद की वॉइस। हम इस तरीके की रील्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने फेस लोगों को दिखाएंगे और अपनी आवाज के थ्रू हम लोगों को कंटेंट डिलीवर करें। फॉर एग्जांपल, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियो आप तक डिलीवर हो रही है, मेरा कंटेंट आप तक डिलीवर हो रहा है, वो भी मेरी ही आवाज में। तो आप इस तरीके का कंटेंट डिलीवर कर सकते हो लोगों को और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा तरीका, खुद की वीडियो विद टेक्स्ट। आपको यहाँ कॉर्नर में एक रील दिख रही होगी जिसके अंदर मेरी एक वीडियो चल रही है और उसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरी कोई आवाज नहीं है, बैकग्राउंड में बस एक म्यूजिक है, वो भी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा, और ऊपर या नीचे मैंने कहीं ना कहीं टेक्स्ट डाल रखे हैं। तो इस तरीके का कंटेंट भी आप इंस्टाग्राम की रील्स में यूज कर सकते हो जो कि एडिट करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। और तीसरा तरीका, खुद की वीडियो विद वॉइस ओवर। उसका एग्जांपल मैं भी आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखा सकता बट मेरी प्रोफाइल पे विजिट करोगे तो आपको मेरी कुछ ऐसी रील्स दिखेंगी जिसमें मेरी हर 3-4 सेकंड में मेरी वीडियो चेंज हो रही है और पीछे से मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मतलब लोगों को अपने कंटेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चीज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इन 3 चीजों के अंदर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपको चौथे कंटेंट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। इन 3 चीजों के अलावा ना कोई कंटेंट कभी मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया, ना मुझे कभी जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें किस तरीके का कंटेंट डिलीवर करना है, बट कंटेंट में डिलीवर क्या करना है अब उस बारे में बात कर लेते हैं। तो रील बनाते हुए सेकंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रील का हुक। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पंजाबी गाने सुनते तो हैं बट पंजाबी उनको समझ नहीं आता, बट पंजाबी गानों के जो हुक होते हैं ना वो सबको याद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो गाना है जिनने मेरा दिल लुटिया हो, वो सबको याद है, पर बाकी पूरा गाना क्या है वो किसी को याद नहीं है। तो मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि जो हुक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हुक ऐसा होना चाहिए जो इंसान के दिमाग में और आंखों में ना फटाफट चढ़ जाए। इस हुक के थ्रू ही गाने फेमस हो जाते हैं। तो आपने अपनी रील के अंदर भी वही करना है। आपने अपनी रील को इस तरीके से डिलीवर करना है कि जो स्टार्टिंग के 5 सेकंड है वो बंदे की आंखों में चढ़ जाए, बंदे के दिमाग में छप जाए और वो 5 सेकंड के अंदर जो बंदा आपकी रील देख रहा है वो रुकना चाहिए क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शन है रील्स देखने के। वो स्क्रॉल करके दूसरी रील देख लेगा। आपके रील के स्टार्टिंग के 5 सेकंड ऐसे होने चाहिए कि वो बंदा रुके, और अगर वो 5 सेकंड रुक गया तो वही गेम है। अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वो सुन के बहुत मजा आएगा। पर अभी आप ये चीज नोट करो कि जो हुक है आपकी रील का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो रील के स्टार्टिंग के 5 सेकंड है वो एंगेजिंग होने चाहिए। उसमें आपने कुछ ऐसा बोलना है कि जो पर्सन है वो आपकी रील पूरी देख के जाए। आप मेरी कुछ रील्स देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस में ना मैंने कुछ ना कुछ हुक प्रोवाइड किया हो, तो वो चीज नोटिस करो। अब आगे बढ़ते हैं कि हुक के थ्रू हमने अपनी रील पर बंदा तो रोक लिया बट उसको कंटेंट भी तो डिलीवर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी रील पर रुका पर उसको कोई कंटेंट ही नहीं मिला, उसका टाइम वेस्ट हो गया। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे, हो सकता है उससे आपकी और रीच डाउन हो जाए, पर वो गलती हमने नहीं करनी। अब बारी आती है मेन कंटेंट क्या डिलीवर कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 3 कंटेंट्स में से कौन सा कंटेंट बना रहे हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी वीडियो यूज करके और अपनी ही वॉइस यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल
जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो, ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टार्टिंग के 3-4-5 सेकंड में तो आपका हुक आ गया, उसके बाद आपने अपनी फील्ड में या जिस भी नीश के थ्रू आप अपनी वीडियो बना रहे हो उसमें आपने क्या करा है, क्या अचीव करा है, अब वो बताओ। और उससे अगले 5 से 10 सेकंड में आपने लोगों की कैसे हेल्प करी है और सामने वाले की कैसे मदद कर सकते हो, जो बंदा रील देख रहा है वो डिलीवर करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक हमेशा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड रील्स बनाता हूँ। सबसे पहले मैं उनको एक हुक देता हूँ जिससे मैं रोक लेता हूँ, जिससे मेरी नीश का कोई लेना देना नहीं है। नीश क्या होती है वो भी आगे बताऊँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या अचीव करा है, एंड आफ्टर दैट मैं उनको ये बताता हूँ कि मैंने लोगों की कैसे हेल्प करी है और मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेन चीज है। हमें उस बंदे से काम है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और अपना बिजनेस रील्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो रील देख रहा है वो आपके लिए कस्टमर है, वो आपके लिए लीड है, तो उसको कन्वर्ट भी तो करना है। तो ये हमने मेन कंटेंट डिलीवर किया। पहले कि हमने क्या क्या अचीव करा है, दूसरा कि मैंने लोगों की कैसे हेल्प करी और मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है मेन थिंग, कॉल टू एक्शन। हमने उसको हुक के थ्रू रोक लिया, हमने मेन कंटेंट डिलीवर कर दिया, हमने उसको बता दिया कि मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अब उसको अपने पास लेकर भी तो आना है। अगर वो बंदा आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको सही वे ही नहीं मिल पाएगा, तो फायदा क्या रील बनाने का। कॉल टू एक्शन देने के ना 3 ऑप्शन है आपके पास, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो इफेक्टिव कॉल टू एक्शन है वो 3 है, जो मैं अपनी हर रील में इस्तेमाल कर। पहला है कमेंट। मैं हमेशा अपनी रील में बोलता हूँ कमेंट हाउ ऑन दिस रील, जिससे कि बंदा कमेंट करता है। कमेंट करने से हमेशा एंगेजमेंट बढ़ती है रील, और उससे एल्गोरिदम चमक जाता है। हमारा मेन फोकस ही एल्गोरिदम को चमकाने में होना चाहिए। एल्गोरिदम चमक गया, मतलब एल्गोरिदम अगर बढ़िया तरीके से काम कर गया, तो रील आपकी वायरल होने के चांसेस 50% से बढ़ जाते हैं। तो ये मोस्ट एंगेजिंग फैक्टर है। अगर आप अपनी रील में कमेंट करने को बोल रहे हो और बंदा कमेंट कर रहा है, तो उससे आपकी रील की रीच बढ़ेगी। सेकंड कॉल टू एक्शन, शेयर दिस रील इन माय डीएम। अगर वो पर्सन आपकी रील को शेयर कर रहा है, तब भी एल्गोरिदम बढ़िया तरीके से काम करेगा। तब भी एल्गोरिदम को लगेगा कि ये बंदा इसकी रील को शेयर कर रहा है, मतलब इसकी रील में कुछ है जिससे कि ये इसको शेयर कर रहा है। और तीसरा कॉल टू एक्शन, ओपन माय प्रोफाइल, देयर इज अ लिंक इन माय बायो एंड फिल द फॉर्म। फॉर्म फिल करवा के कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ रही, फॉर्म फिल करवा के कोई एल्गोरिदम वर्क नहीं कर रहा, बट एल्गोरिदम पता है कहां वर्क कर रहा है, जहां वो पर्सन आपकी प्रोफाइल ओपन कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी प्रोफाइल पे देखते हो, तो वहां पर आपको दिखता होगा कि प्रोफाइल विजिट्स कितने हैं। तो हमने मेन फोकस उस चीज पे करना। तो ये 3 कॉल टू एक्शन है, जिसके थ्रू हमारा एल्गोरिदम बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको एल्गोरिदम थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक रील अपलोड करी, अगर आपके 100 फॉलोवर्स है, तो इंस्टाग्राम आपके सिर्फ 5% फॉलोवर्स को ही आपकी रील दिखाएगा, और वो 5% वो फॉलोवर्स होंगे जिनके साथ आप डेली कनेक्टेड हो, जिन दोस्तों को आप डेली रील शेयर कर रहे हो, या जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो रेगुलर बेसिस पे, उन 5 लोगों को इंस्टाग्राम आपकी रील दिखाता है। अगर उन 5 नमूनों ने, जिनके साथ भी आप डेली कनेक्टेड हो, उन्होंने अगर उस रील के ऊपर एंगेज कर दिया, तो फिर एल्गोरिदम आपकी रील को बाकी 25% ऑडियंस को दिखाएगा। तो इसलिए हुक का एंगेजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो जो आपकी ऑडियंस को चाहिए, जैसे लोगों ने मुझे इसलिए फॉलो कर रखा है क्योंकि मैं हमेशा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ही रील्स बनाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉमेडी रील्स पसंद है तो आप किसी कॉमेडियन को फॉलो करोगे। अगर आपको मोटिवेशनल रील्स चाहिए तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करोगे। तो ऐसे ही मेरे लोगों ने मुझे इसलिए फॉलो कर रखा है क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम वाला कंटेंट चाहिए और मैं वही डिलीवर करता हूं। तो अपने ध्यान रखना कि जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए। अगर आपकी भी नीश वर्क फ्रॉम होम है, तो वर्क फ्रॉम होम से ही रिलेटेड आप अपना कंटेंट पोस्ट करो। अपनी नीश से भटकना नहीं है। नीश अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी फिटनेस वाले पर्सन को देखोगे तो वो सिर्फ जिम से रिलेटेड रील्स बनाएगा। अगर आप किसी कॉमेडियन को देखोगे तो वो सिर्फ कॉमेडी रील्स बनाएगा। तो वही नीश है। मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, तो मैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड रील्स बनाता हूं। मैं अपनी नीश से भटकता नहीं हूं। आप मेरी कोई भी रील उठा के देख लो, उसमें सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही दिखेगा आपको, और वही मेरी ऑडियंस को चाहिए। तो बीच में जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसमें आपने सामने वाले को नॉलेज प्रोवाइड करनी, और लास्ट में जो आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो उसमें आपका एल्गोरिदम बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप कमेंट करवा रहे हो, एल्गोरिदम को बिल्कुल नहीं पता कि इंसान क्या कमेंट कर रहा है। एल्गोरिदम को बस ये पता है कि इंसान कमेंट कर रहा है, मतलब इंसान को या ऑडियंस को आपकी रील पसंद आई, इसलिए वो कमेंट कर रहा है। वो व्यूअर आपकी रील को शेयर कर रहा है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को बिल्कुल नहीं पता वो पर्सन आपकी रील को कहां शेयर कर रहा है, भले ही वो आपको शेयर कर रहा है, बट एल्गोरिदम को इतना पता लगा कि उसने वो शेयर आइकन पे क्लिक करा। बस उतना ही काम है एल्गोरिदम का। अगर उस पर्सन ने शेयर पे क्लिक करा तो डेफिनेटली उस रील को एल्गोरिदम और लोगों को दिखाए। कॉल टू एक्शन का तीसरा काम, प्रोफाइल विजिट। तो एल्गोरिदम को यही 3 चीजें चाहिए कि बंदा आपकी रील को देखे, कमेंट करे, शेयर करे और आपकी प्रोफाइल पे एक बार विजिट कर ले। एल्गोरिदम इतना चमक जाएगा कि वो आपकी रील को जितने पॉसिबल लोगों को दिखा सकता है उतने लोगों को दिखाएगा। आपने कभी कभी नोटिस करा होगा कि एक टाइम पे रील उठती है और फिर डाउन चली जाती है, क्योंकि एल्गोरिदम उतना काम नहीं कर पा रहा जितना आपको उससे करवाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें अगर अगली बार से अपनी रील में इंप्लीमेंट करोगे और जो भी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर उनको अवॉइड करोगे, तो डेफिनेटली आपकी रील के वायरल होने के चांसेस ना 90% चले जाएंगे। तब भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपकी रील वायरल हो जाएगी, क्योंकि एल्गोरिदम भी तो एक एआई है, एक टूल है, कोई इंसान थोड़ी है तो सारे टिक मार्क देख के आपकी रील वायरल कर देगा। तो बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की, कि कौन सी मिस्टेक्स को हमने अवॉइड कर। पानी पी लेता हूं जरा।
पहली सबसे बड़ी मिस्टेक, रनिंग बिहाइंड परफेक्शन। अरे भाई परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हमें अपने आप को बेटर बनाने पे ध्यान देना। अगर हम अपना टुडे येस्टरडे से बेटर कर लेंगे ना तो हमारा टुमारो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। हम गलती ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं हम अपनी रील को ना एकदम परफेक्ट बना दें, और उस रील से फिर इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि जब वो वायरल नहीं होती ना फिर हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वो चीज नहीं करनी, हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, हमें बेटरमेंट के पीछे भागना है। हमें बस कोशिश ये करनी है कि हमारी अब जो रील है वो पिछली वाली से बढ़िया होनी चाहिए। जो गलतियां हमने उसमें करी वो इसमें नहीं करनी। हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते, हम सिर्फ अपने आप को बेटर बना सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टुडे है वो येस्टरडे से बेटर हो, और प्लान ये करना है कि जो हमारा टुमारो है वो टुडे से बेटर होना चाहिए। बस सिंपल एज दैट। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक, यूजिंग अदर पीपल्स वीडियोस। अरे भाई सुधर जाओ। दूसरों की वीडियो यूज करके अपना वक्त बचाकर, अपने एफर्ट्स बचाकर आप कभी वायरल नहीं हो सकते। अगर आप हो भी गए तो भी लोग उसको पहचानेंगे, आपको कोई नहीं पहचानने वाला। हमें अपने आप को वायरल करना है, हमें अपने आप को फेमस करना है। हम कंटेंट इसलिए बनाते हैं ताकि लोग हमें पहचाने, दूसरे बंदे को वायरल करने नहीं आए हैं। अगर आप उस बंदे की वीडियो यूज कर रहे हो तो वो बंदा ऑलरेडी फेमस है, आपकी रील डालने से उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप अपने आप को फेमस करने पे ध्यान दो। तो अपनी वीडियो इस्तेमाल करो। मेरी किसी भी रील को देख लो आप, उसमें कोई आपको दूसरा बंदा नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं दिखूंगा। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि मेरे पास दुनिया के जब सारे टूल्स होंगे ना मैं तब कंटेंट क्रिएट करूंगा। अच्छा कैमरा होगा, अच्छी लाइटिंग होगी, अच्छा माइक होगा। अरे बेवकूफ हो आप। आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया कंटेंट शूट कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसमें कैमरा है, उसमें माइक भी है, और अगर एक अच्छी लाइट नहीं है आपके पास तो भगवान ने एक लाइट दे रखी है जिसको सनलाइट कहते हैं। तो बाहर निकलो घर से, दोपहर के टाइम पे वीडियो शूट करो। दोपहर के टाइम में दुनिया का हर कैमरा बढ़िया काम कर, चाहे आपके पास एंड्रॉइड ही क्यों ना हो। आजकल 10-15 हजार के फोनों में भी बढ़िया कैमरा आ रहे हैं जो धूप में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो बहाने बनाने बंद कर दो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है, बस कमी है तो आपके एफर्ट्स में। चौथी मिस्टेक, रील बनाकर डाल देंगे, अपनी स्टोरी पे लगा देंगे, उसके बाद हग देते हो भाई। लिटरली रील डालने के बाद दूसरा काम ही आप ये करते हो कि उस रील का लिंक कॉपी करते हो और हर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हो, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो नहीं करना होता। अगर आप ही अपनी रील को शेयर करोगे लोगों को तो फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या करेगा? वो तो देखेगा भाई ये खुद ही लगा पड़ा अपनी रील शेयर करने में, हम रुक जाते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बेवकूफ नहीं है, उसको दिख रहा है कि आप खुद ही अपनी रील का लिंक कॉपी कर रहे हो और हर जगह सेंड कर रहे हो। वहां पे आ जाते हैं एक्सटर्नल व्यूज। इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में जाना, एक्सटर्नल व्यूज दिखेंगे आपको जो आपने खुद शेयर करके अपनी रील के ऊपर लेकर आए। उससे रीच डेड होती है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डेड हो जाएगा। चाहे आप प्रोफाइल का लिंक शेयर कर लो, कुछ शेयर कर लो, उससे डेड होगा ही होगा। तो वो चीज नहीं करनी। ग्रुप में अपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड किसी भी लिंक को शेयर नहीं करना। आप प्रोफाइल का लिंक शेयर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी रोज नहीं करना। मैं अपनी किसी भी रील को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कभी शेयर नहीं करता। तो अगर आपको अपनी रील वायरल करनी है तो ये करना अभी बंद कर दो। अब मुझे सच बताना, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मैं अचीवर्स क्लब में हूँ और उसमें बहुत सारे ग्रुप, और हर ग्रुप में इंस्टाग्राम के बहुत सारे लिंक्स आते हैं, रील्स के बहुत सारे लिंक आते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर आप अचीवर्स क्लब में और हर ग्रुप में हो तो क्या आपने कभी ग्रुप ओपन करके उस पर्टिकुलर पर्सन का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर किसी भी रील का लिंक ओपन करके लाइक, कमेंट, शेयर और ऐड टू स्टोरी करा है? दिल पे हाथ रख के बोलना। पर फिर भी आप शेयर कर देते हो। आपको पता है सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपनी रील का लिंक डाला है, फिर भी आप डालते हो। कोई फायदा नहीं होता अपनी इंस्टाग्राम रील का लिंक ग्रुप में शेयर करने से। नोट दिस थिंग एंड मेक अ स्टार ऑन इट। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट अपलोडिंग रील्स कंसिस्टेंटली। एक दिन रील डालेंगे, एक हफ्ता रील डाल लेंगे, एक महीना रील डाल लेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर छोड़ देंगे। वो देखते ही नहीं है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं अपनी रील्स में, देखते ही नहीं है कि हम गुड क्वालिटी कंटेंट डाल भी रहे हैं या नहीं। बस रिजल्ट नहीं आए तो हम छोड़ देंगे। भाई ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन के आपके आगे परोस दी जाएगी। इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें टाइम लगता है, इसमें पेशेंस लगता है। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, करोड़ों लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके कंटेंट में उतनी पावर होनी चाहिए ना कि वो लोगों तक पहुंचे। तो एटलीस्ट उस पावर को जनरेट करने तक तो मेहनत कर लो। प्लीज बी कंसिस्टेंट इन कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ स्मॉल गेम। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एन ईजी थिंग। आपको वो डेली सीखना पड़ेगा, डेली अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, डेली कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा। मैं डेली कंटेंट पोस्ट करता था, 35K फॉलोवर्स तक पहुंचा। वो बहुत बढ़िया टाइम था मेरे लिए। मैं बहुत खुश था कि मेरे 35,000 फॉलोवर्स हो गए। एकदम से इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आई और मेरा अकाउंट सस्पेंड के बाद परमानेंटली डिसेबल्ड। बट फिर भी मैं रुका नहीं, मैंने नया अकाउंट बनाया, 0 फॉलोवर से शुरू करा, फिर रील्स कंसिस्टेंटली डाली, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल मैं फिर से वायरल होऊंगा। अगर वो 35,000 वाला अकाउंट मेरा सस्पेंड नहीं होता तो मुझे कुछ गलतियों का पता ही नहीं लगता और आज मैं 1.5 लाख फॉलोवर्स पे नहीं बैठा होता। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो नेक्स्ट मिस्टेक कि हम बहुत ज्यादा डीएम्स करते हैं इंस्टाग्राम में लीड जनरेशन के लिए। हम बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं, हम बहुत लोगों को अपनी रील शेयर कर देते हैं डीएम के अंदर, वो भी नहीं करना। हम बहुत लोगों को उल्टा सीधा बोल देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो भी नहीं बोलना। अगर कोई पर्सन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है तो उससे आपके इंस्टाग्राम पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो तो लिमिट में करो, बल्क में मत करो। डीएम्स कर रहे हो, हर 3-4 घंटे में 10-15 डीएम डाल दो, उससे ज्यादा मत डालो। आखिरी मिस्टेक कि हम अपनी कवर फोटो अच्छी नहीं रखते। अपनी कवर फोटो को ऐसा बनाओ कि बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है तो एटलीस्ट वो 3 से 4 रील्स देख कर जाए। कवर फोटो बहुत मैटर करती है।
चाहे उसमें अपनी आप एक फोटो ही लगा दो, बट कवर फोटोज रील से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स और ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको अपनी रील्स में इंप्लीमेंट करने चाहिए। एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन मेरे पास आता है कि सर हम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया के ऊपर। भाई आप बुर्का डाल लो, करने क्या आए हो आप इस दुनिया में? आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है पर आप शक्ल भी नहीं दिखा सकते, तो कंटेंट क्रिएट ही क्यों करना है फिर आपको? फिर बिजनेस भी क्यों ही करना है आपको अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते? क्या करोगे पैसा कमा के? इंसान को दो ही चीजें चाहिए होती है, मनी एंड फेम। मनी भी तभी मिलेगी आपको जब आप अपना चेहरा दिखाओगे। तो बहाने बनाना छोड़ दो कि हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। आपको इतने हूर के परे नहीं हो कि आप अपनी शक्ल दिखाओगे रील्स के अंदर और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत सिक्योर्ड हो तो अपना चेहरा दिखाओ, सोशल मीडिया पे उतरो, क्योंकि ये जमाना ही सोशल मीडिया का है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, मेरी इंस्पिरेशन मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, अगर ये लोग अपने चेहरे छुपा कर बैठ जाते ना तो आज इनको कोई जानता नहीं होता। आप खुद सोचो, आप क्या प्राउड फील नहीं करोगे अगर आप फेमस हो और आप अपने फैमिली के साथ बाहर गए हो और वहां पर आपके साथ कोई फोटो खिंचवाने आ गया? यही अगर आप अपना मुंह छुपा कर बैठ जाओगे, आप रील्स नहीं बनाओगे, तो कौन पहचानेगा आपको? तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज इनको अपने रील्स में इंप्लीमेंट करो। अगर अभी तक आप रील्स नहीं बनाते थे तो अब बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ, मेरा जितना भी बिजनेस होता है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही हो पा रहा है। आप अगर अपने बिजनेस में 3-3, 4-4 घंटे कॉलिंग्स कर रहे हो ना, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वो ना करनी पड़े। तो वो 3-4 घंटे जो आप कॉलिंग्स में दे रहे हो, 15-20 मिनट निकाल के एक रील बनाने में लगा लो, तो हो सकता है कि आपके दिन के वो 3-4 घंटे बच जाए। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, एंड डेफिनेटली मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।